रविवार व्रत की कहानी। क्या आप लोग जानते हैं कि रविवार व्रत करने से हमें बहुत ही सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है? अगर नहीं जानते तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। एक वृद्धा थी। वह हर रविवार सुबह गोबर से घर को लीप कर शुद्ध करती, स्नान करती, भगवान की पूजा करती, भगवान को भोग लगाती, उसके साथ खुद भोजन करती थी। इससे उसे भगवान की कृपा प्राप्त थी। उसे किसी प्रकार का दुख या तकलीफ नहीं थी और वह आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसकी पड़ोसन, जिसके यहाँ से वृद्धा गोबर लाती थी, उससे जलने लगी और उसने अपनी गाय को अंदर बंद कर दिया ताकि वृद्धा गोबर न ले जा सके। इस वजह से रविवार के दिन वह वृद्धा अपने घर को लीप नहीं पाई। वह पूजा नहीं कर पाई, न भोजन बना सकी, न भगवान को भोग लगा सकी और ना ही उसने खुद भोजन किया। रात को वह भूखी ही सो गई। उसके सपने में भगवान आए और भोग न लगाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि गोबर नहीं मिल पाने के कारण वह भोग नहीं लगा सकी। भगवान बोले, हे माता, तुम हर रविवार पूरा घर गोबर से लीप कर, भोजन बनाकर मुझे भोग लगाने के बाद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुख दूर करता हूँ। अतः मैं तुम्हें सभी इच्छाएं पूरी करने वाली गाय दे रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब वह वृद्धा की आँख खुली तो उसने देखा कि आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए थे। यह देखकर वृद्धा बहुत खुश हुई। उसने गाय बछड़े के लिए चारे की व्यवस्था कर दी। जब पड़ोसन ने वहाँ गाय और बछड़ा देखे तो उसे बहुत जलन हुई। तभी उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। वह चुपचाप जाकर सोने का गोबर उठा लाई और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख आई। इस तरह वह रोजाना वृद्धा की नज़र बचाकर सोने का गोबर ले जाती। अपने भक्त के साथ चालाकी होते देख भगवान ने जोर की आंधी चला दी। डरकर वृद्धा ने गाय और बछड़े को अंदर बांध दिया। सुबह गाय ने सोने का गोबर दिया तो वह आश्चर्य में पड़ गई और रोज गाय को अंदर ही बांधने लगी। इससे पड़ोसन तिलमिला कर गई। उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। उसने ईर्ष्यावश राजा को शिकायत करके कहा कि ऐसी गाय तो सिर्फ राजा के पास होनी चाहिए, क्योंकि राजा प्रजा की देखभाल करता है। बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने अपने सैनिकों को उस गाय को लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद जैसे ही भोजन करने लगी, राजा के सैनिक वहाँ पहुँच गए और गाय बछड़े को ले गए। वृद्धा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पड़ोसियों से मदद की, गुहार की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वृद्धा दिन भर गाय के वियोग में रोती रही और वह भोजन भी नहीं कर पाई।
रात भर भूखी प्यासी भगवान से गाय को वापस करवाने की प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी खुशी गायब हो गई जब उसने पाया कि सुबह दुर्गंध से सारा महल भर गया। गाय ने सारा महल बदबूदार गोबर से भर दिया था। राजा घबरा गया। रात को सपने में आकर भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, वृद्धा के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। गाय उस वृद्धा को वापस लौटा देने ही तुम्हारी भलाई है। भगवान ने जब उस राजा के सपने में आकर कहा कि ये गाय उसको वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। सुबह राजा ने वृद्धा को बुलवाकर सम्मान सहित गाय बछड़ा वापस किए और साथ ही बहुत सा धन दिया था। अपने कार्य के लिए क्षमा मांगी। राजा ने ईर्ष्यालु पड़ोसन को बुलवाकर दंडित किया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी और बदबू दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगरवासियों को राज्य की समृद्धि और समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए रविवार का व्रत करने का आदेश दिया। रविवार का व्रत करने से बीमारी और प्रकृति के प्रकोप से बचे रहकर नगरवासी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अगर आप लोगों को भी सुखी जीवन और निरोग जीवन जीना है तो ये जैसा इस कहानी में लिखा गया है वैसा ही करिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।